नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंगला है। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयर्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट इनफ। इसका मतलब है दैट हमारे को जो हमारी कंपनी एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है जो 2-3 लाख रुपए का हो सकती है, वो पर्याप्त नहीं है। ये क्यों नहीं है? हमारी कंपनी हमें जब हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है तो हम बाहर क्यों जाएं, बाहर से क्यों लें? क्या हमारा कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी है? अगर नहीं तो फिर क्या करें? डज कवरेज अमाउंट इंक्रीजेज विद द टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन? बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण भी काफ़ी चीज़ें आपको हो सकता है कवरेज ज़्यादा चाहिए हो। क्या कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस जॉब छोड़ने के बाद भी कवर देता? विल दिस एम्प्लॉयर्स पॉलिसी कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट? ये सारी तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। क्या कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या क्या कवर नहीं करती? एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं उसमें? शुड आई बाय अनदर पॉलिसी इन एडिशन टू द एम्प्लॉयर्स ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी? शुड आई बाय अ बेस कवर और अ सुपर टॉप अप कवर? All these questions will be answered in this video. Watch this video till the end. If you like it, then press the like button, hit the bell icon, share with your friends and fellow colleagues. It can be beneficial to them as well. You may comment if you want to improve this video or you want to suggest a different topic to be covered. Let's start. सबसे पहले जानते हैं कि ये एम्प्लॉयर्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है, जिसको हम पॉपुलरली जीएमसी बोलते हैं, ग्रुप मेडिकल कवर बोलते हैं। इसके मीनिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक टेलर मेड प्लान होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो बनाकर देती है एक एम्प्लॉयर को, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये एम्प्लॉयर बाय करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तीसरी चीज़ होती है ये इट कवर्स द हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। यूजुअली इसमें जो क्लेम होता है वो आप कैशलेस भी ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट भी हो सकता है। जनरली एक सम एश्योर्ड 2 से 3 लाख रुपए का एम्प्लॉय के लिए एक एम्प्लॉयर लेता है। इसमें एम्प्लॉय भी कवर हो सकता है, कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्लस स्पाउस प्लस किड्स को भी कवर करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्पाउस किड्स एंड पेरेंट्स को भी कवर करते हैं। इट यूजुअली इज अ पार्ट ऑफ अ सीटीसी और इट कैन बी यूज्ड एज अ पर्क ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द ऑफर टू द एम्प्लॉय। ये पहले दिन से ही जनरली स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई ऐसा वेटिंग पीरियड नहीं होता है। यूजुअली हमने देखा है अभी कितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। यहाँ पे अगर आपका एज अ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर के साथ स्टार्ट होता है तो ये आपका डे 1 से आपको कवर करता है एंड इट इज़ वैलिड टिल द लास्ट डे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विद दैट कंपनी। नाउ ये तो था भी, इसका मीनिंग क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं। अगर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाए तो आप यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रिम्बर्समेंट और अ क्लेम ड्यू टू दिस पॉलिसी। ट्रीटमेंट नॉट एज पर द पॉलिसी कवरेज। अगर आपका बोला गया भी आपका ट्रीटमेंट डोमेस्टिक ट्रीटमेंट ही ओनली अलाउड है या अप टू दिस अमाउंट ही अलाउड है तो वही कवर होता है, उसके ऊपर का कुछ होता है तो वो नहीं कवर होता है। जनरल एक्सक्लूजन्स होती हैं जैसे कि सुसाइड केस है या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है या वॉर का सिनारियो है, तो वो चीज़ें सारी कवर नहीं होती हैं। इस पॉलिसी में भी यूजुअली कवर नहीं होती हैं। दिस पॉलिसी इज़ नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स दैट आपने एक पॉलिसी जो एम्प्लॉयर के बिहाफ से ली हुई है, एम्प्लॉयर ने आपको एक इस पॉलिसी का बेनिफिट दिया हुआ है, तो ये पॉलिसी अगर आपने 4-5 साल एक एम्प्लॉय बने रहे, इसको आप पोर्ट करके आप एक रेगुलर पॉलिसी बाहर नहीं ले सकते। भी आप बोलो यार मैंने तो ये पॉलिसी ली हुई थी, अभी नाउ बाहर से मुझे एक और पॉलिसी मिल जाए विद माय हिस्ट्री ऑफ हैविंग दिस पॉलिसी और हिस्ट्री ऑफ हैविंग दिस कवर। अभी हम जानते हैं व्हाई एम्प्लॉयर्स हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट इनफ फॉर अस। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज द इनएडिक्वेट रिस्क कवर। यूजुअली जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को 1-2-3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। वो या तो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होता है या कुछ केसेस में एम्प्लॉय और उसकी इमीडिएट फैमिली के लिए होता है, और कुछ एम्प्लॉयर जो हैं पेरेंट्स को भी इसमें कवर करते हैं। लेकिन ये इनएडिक्वेट है। 2-3 लाख रुपए में आजकल कुछ नहीं होता है। अगर आप
एक बार हॉस्पिटलाइजेशन आपकी हो गई या आपके फैमिली के एक से ज़्यादा मेंबर्स को हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो कि हमने देखा है अभी कोविड के एनवायरनमेंट में, अगर फैमिली इन्फेक्ट होती है तो सारी की सारी फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। उस केस में आपका एक्सपेंस कैन गो मे बी इन डबल डिजिट लैक्स, तो सारे का सारा जेब से पे करना पड़ेगा। आजकल यंग पीपल, even looking healthy also, they are equally at risk due to stress and eating habits. They are prone to many illnesses, and if sometime hospitalization happen, at that time expense can be very high. In that case also it's inadequate risk cover. Cost of treatment doesn't really matter in which city you live. If you have to get a best treatment, you have to come to the same hospital, same bigger city only, and they don't differentiate that you have come from a smaller city or you had been living in a bigger city. So here again, inadequate risk cover. The second factor is that why employers health insurance is not enough is risk leaving or changing the job. एक एग्जाम्पल लेते हैं, वन young guy left the job and joined another job, but he took a break of 1 month. In that 1 month only he was hospitalized and the expense was say 5 lakh rupees. He has to bear the whole expense from his pocket. Big risk. Leaving job, starting your own venture, we have seen very common in India today. आपने 10-12 साल एक जॉब में काम किया, नाउ यू आर लीविंग दैट जॉब एंड स्टार्टिंग योर ओन वेंचर, बट इन दिस 10-15 years which you have worked on a job, you picked up diabetes, which is also type 1. Now you are not getting any health insurance. If you could have taken health insurance when you started the job outside of your employer's health insurance policy, you would have been continuing that. Another example, you are retiring from the job. आपने एक जॉब ज्वाइन किया at the age of 45. You are a vice president or a senior vice president in a company. Most of your medical expenses and a good medical cover is given by the company to you. But till the age of retirement, when you reach at the age of a retirement, with age you get some illnesses, diseases like asthma, blood pressure, diabetes, cholesterol, or maybe something else also. In that case, either insurance company will reject your proposal in case you want to buy a mediclaim, or you have to pay high premiums, or third option is you have to bear the expenses of your medical treatment. So this is very, very important to know that employers health insurance is not enough. You must buy a separate policy outside employer's health insurance policy. We have understood and now we are pretty convinced about it that employer's health insurance policy, which is group health insurance policy, is not enough due to inadequate cover or the risk of leaving or retiring from the job. Then what to do? Buy health insurance from outside. The answer is very simple. लेकिन क्या buy करें? Base cover करें, super top up करें, क्या करें? The thought here is that if you buy a base cover of minimum 5 lakh rupees if you are an individual, or minimum 10 lakh rupees if you have a family, इतना तो मिनिमम लेना चाहिए. गवर्नमेंट भी हमें 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में कवर देती है टू द अंडर प्रिविलेज्ड. देन हम अपने लिए 5 लाख का कवर नहीं ले सकते. इफ योर एज इज मोर देन 45, you must consider buying 15 to 20 lakh rupees of a sum assured for the family, because at the age of 45 there are chances of getting disease is higher. If you are in a high income group or a senior employee, then you must consider of buying a cover of 40 to 50 lakh rupees, because now you are used to a super specialty hospitals or a luxury stays. You wanting treatment abroad, then cover further needs to be enhanced, maybe 3 to 5 crore rupees,
We always say that other celebrities, they have gone abroad and they got themselves treated by paying a huge money, and you don't think you are different from that, then get it a cover. There is another cover which you can consider is a super top up. If you can't afford the base cover, what it does is that you will take a 5 lakh rupees of a cover with a deductible of 2 to 3 lakh rupees. Means first 2-3 lakhs will be covered by your group employer's health insurance policy only. If there is an expense more than that, that will be paid through this super top up. This is for the individual, 5 lakh rupees. If it's a family, then please consider buying 10 lakh rupees cover with again 2 to 3 lakh rupees of deductible, whatever cover is offered by your employer. This is all for this topic. Hope you have enjoyed the video. Please like the video, hit the bell icon, share the video link with your friends and relatives to help them understand this topic. You may comment or write few words of encouragement in the comment box. Please subscribe and keep watching my channel. Till then, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सुरक्षित रहो. See you in another exciting video. Namaskar.